हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरसीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये पार्ट 1 है। हम ऐसे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से है जिसमें डब्ल्यूएसएम एलएसएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। एन आरसीसी बीम इज डिजाइंड यूजिंग बोथ डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम फॉर द सेम सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन एलएसएम सिग्निफिकेंटली हायर देन डब्ल्यूएसएम। तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एलएसएम में ज़्यादा क्यों हो जाता है सेक्शन सेम रहे तब भी। ठीक है, उसके रीजन क्या है दोस्तों उसके? तो क्या होता है, एलएसएम अलाउ प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर कहें तो एलएसएम जो है कि इस हिसाब से एलएसएम डिजाइन किया जाता है कि कहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है, उसी हिसाब से हम वहाँ पे हम उस मटेरियल का या उस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूएसएम में ऐसा नहीं होता है, पूरा सेम सेक्शन का पूरा लीनियरली डिजाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगली रेनफोर्स्ड आरसीसी बीम ऑफ M25 concrete and Fe500 steel designed using LSM if the limiting depth of neutral axis is exceed इतना से 0.46 d। तो सेक्शन इज, बताइए कैसा सेक्शन होगा? कह रहा है एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स से सब मिला के। ठीक है, 0.46 d से। ठीक है, अगर ज़्यादा ही से वैल्यू आ जाती है, एक्स यू मैक्स की वैल्यू है, तो बताइए कौन सा ये सेक्शन होगा? ये होगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। कुछ देखिए डिटेल। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है? ब्रिटल फेलियर होता है, सडन विदाउट वार्निंग। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ ये है, एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स, और डक्टिलिटी पुअर होती है। ठीक है, ये डिजाइन के लिए सेफ नहीं होता है, तो हम डिजाइन नहीं करते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन आरसीसी डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफ्रेंशिएट WSM एंड LSM इन टर्म ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। तो अगर इसमें हम मेन डिफरेंस देखें, क्या होता है, WSM एज्यूम नॉन लीनियर बिहेवियर, LSM एज्यूम इलास्टिक। WSM यूज स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, LSM इग्नोर इट। बताइए, WSM एज्यूम लीनियर बिहेवियर और यहाँ पे LSM अलाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन प्लास्टिक। अभी पढ़े ना दोस्तों, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, WSM एज्यूम लीनियर बिहेवियर और LSM अलाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन एट प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू डेड लोड। कितना दे दिया है? डेड लोड कितना दे दिया है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड सॉरी, लाइव लोड 15 किलो न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द फैक्टर लोड यूजिंग LSM? बताइए। क्या होता है फार्मूला? 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो हम इसको ऐड करेंगे, 10 + 15, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा फैक्टर्ड लोड। LSM मेथड से है ना, ये LSM से ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स इन लिमिट स्टेट मेथड? बताइए। To increase the factor of safety, to account for material cost, to account for uncertainty in load and material strength.
ठीक है दोस्तों, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटी इन लोड एंड मटेरियल स्ट्रेंथ। तो बेस्ट डिस्क्राइब, कुल मिला के क्वेश्चन में सिंपल सा कह रहा है कि पार्शियल जो सेफ्टी फैक्टर प्रोवाइड करते हैं क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, वही मटेरियल और लोड के असर्टेनिटी के कारण, अनियमितता के कारण। भाई क्या होता है ना कि अगर साइट पे काम सही से नहीं हुआ है, मतलब इसका मतलब ये है कि मटेरियल में भी कभी कभी हम कुछ त्रुटि एरर आ जाती है, और लोड भी हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो उसमें भी कुछ एरर आ जाती है। तो इस हिसाब से हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर प्रोवाइड कराते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल काम होता है, ओबीएलएसएम मेथड तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यही बात इसमें कह रहा है, रियल वर्ल्ड लोड एंड मटेरियल स्ट्रेंथ वेरी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एरर, पुअर वर्कमैनशिप एंड वेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो m इज गिवन बाय, बताइए मॉड्यूलर रेशियो m बराबर क्या होता है, 280 के बटा में 3 सिग्मा CBC, ठीक है दोस्तों। परमिसिबल, ये परमिसिबल स्ट्रेस है, और यहाँ पे हम रखेंगे तो ये यही हो जाएगा राइट आंसर। ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं ना, तो उसमें लगभग 3 से भाग दे देते हैं तो आ जाता है, 3 से डिवाइड करने पे। देखिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए हैं, देखिए यहाँ पे 20 है ना M20 ग्रेड का कंक्रीट, अब यहाँ पे लगभग 3 से भाग दिए तो 7 के समथिंग आया है, और एम की वैल्यू आ जाती है 13.33, ऐसे इसमें है, तो इसको याद कर लेंगे, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है एग्जाम में, तो हम इसको याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अजम्पशन इन लिमिट स्टेट मेथड, बताइए एलएसएम का अजम्पशन से आ गया क्वेश्चन है, तो कौन सा जो है कि वैलिड अजम्पशन नहीं है, तो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, ये भी सही है, ऐसा ही होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.0035, ये भी सही है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील इज पैराबोलिक, देखिए पैराबोलिक बस लिखा है, यहाँ पे रिक्टेंगुलर नहीं लिखा है, ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये वैलिड अजम्पशन नहीं है, बाकी सब जो है कि वैलिड अजम्पशन है, ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे सब कुछ यही है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, और यहाँ पे देखिए वैल्यू, और यहाँ पे देखिए ये पैराबोलिक रेक्टेंगुलर, ठीक है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है इसमें पैराबोलिक रेक्टेंगुलर आता है, ठीक है, ऐसे आता है, पैराबोलिक आता है पहले फिर रेक्टेंगुलर हो जाता है, इसको हम ध्यान रखेंगे, है ना। इन डब्ल्यूएसएम फिर आ गया, डब्ल्यूएसएम में परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इज जनरली, बताइए डब्ल्यूएसएम में हम परमिसिबल स्ट्रेस लेंगे स्टील का, तो इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस, मोर देन यील्ड स्ट्रेस, लेस देन यील्ड स्ट्रेस, तो यील्ड स्ट्रेस से कम ही लेंगे ना, यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है स्टील का, सबसे ज़्यादा जब स्ट्रेस आया उसमें, यह अब टूटने वाला है स्टील, अब फ्रैक्चर होने वाला है, ठीक है। अब परमिसिबल का होगा कि उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं डिजाइन करते समय, इसका हम ध्यान रखते हैं, तो हो जाता है परमिसिबल, परमिसिबल है इतना, मान्य है इतना, इतना तक हम वैल्यू मान्य कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम मान्य नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ हो जाएगा इससे। इसका जंक्शन पढ़ लीजिएगा, ये तो सेम होता है, ये भी सेम, बस यहाँ पे बदल जाता है, वहाँ पे लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन है ना यहाँ पे, और वहाँ पे पैराबोलिक रेक्टेंगुलर हो जाता है। ओके दोस्तों, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ एक्सियो मैक्स फॉर FE 500 स्टील इन LSM, बताइए, डायरेक्ट IS कोड का क्वेश्चन है ये, डेटाबेस क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, SU मैक्स बराबर क्या होगा 500 के लिए, हो जाएगा 0.46D, ठीक है दोस्तों, 0.456D, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है 0.53, और यहाँ पे
415 के लिए इतना होता है 0.48, और 500 के लिए इतना, 550 के लिए 0.44। इसको हम याद रखेंगे, है ना। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इन एलएसएम इज टेकन, तो बताइए, तो ए हो जाएगा 1.5, 1.5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1.5 हो जाएगा कंक्रीट का, और स्टील का कहता है तो 1.15 होता है ना। इन लिमिट स्टेट मेथड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ बिलो विच, बताइए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होना चाहिए, तो 5% रिजल्ट फॉल, यानी कि 95% पास होना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। हम क्यूब बनाते हैं ना, तो क्यूब में से हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, जब उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखते हैं एफसी के, तो 95% से ज़्यादा पास होना चाहिए, ठीक है, 5% से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे इसका। इन एलएसएम, फिर एलएसएम का द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट एट फेलियर शुड नॉट बी लेस देन, बताइए, टेंशन रेनफोर्समेंट फेलियर शुड नॉट बी लेस देन, तो 0.02, 0.002। In LSM, which factor affect the ductility of reinforced concrete section the most? LSM से है, बताइए। LSM, which factor affect the ductility of reinforcement concrete section the most? तो हो जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है दोस्तों, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर निर्भर करता है। इसी से पता चल जाता है ना, सेक्शन ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन है कि अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है। स्मॉलर डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस लोड मोर डक्टिलिटी, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्मॉलर अगर डेप्थ कम होगी तो सेक्शन कैसा होगा, मोर डक्टाइल होगा, विच इसेंशियल लिमिट स्टेट फिलॉसफी, लिमिट स्टेट डिजाइन करते हैं तो इसी को हम लेते हैं, ठीक है। इन WSM द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज जनरली टेकन एज, स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है तो बताइए, अभी बताए थे तो 1.15 बताया, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा है, अच्छा सॉरी, WSM पूछा है ना, WSM पूछा है, स्टील का पूछा है, तो WSM स्टील का कितना हो जाएगा बताइए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंक्रीट का होता है 3 और स्टील का होता है लगभग 1.5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, न कि डी। ये कंक्रीट के लिए है, ठीक है, ये कंक्रीट के लिए है, और स्टील के लिए कितना होगा, हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन एलएसएम द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, एलएसएम में डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की बात करें तो बताइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FY/1.15, ठीक है। एन आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट एज, बताइए इसका राइट आंसर। आरसीसी बीम में मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, तो 4% ऑफ BD, ठीक है, 4% ऑफ BD, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर एट 28 दिन पे मेजर करते हैं, ठीक है। FCQ को कितने दिन पे मेजर करते हैं, 28 डेज पे।
द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विथ Fe 415 बार इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। बताइए Fe 415 के लिए कितना हो जाएगा? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 0.48 मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगा ना, 0.48। ये सब PYQ SSC JEE प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। IS कोड यहाँ पे IS हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर कितने दिन पे? 28 डेज पे, है ना। कंक्रीट के लिए भी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड, M20 के लिए कितना हो जाएगा? अगर केजी में बदल दिया है तो 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे होता है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? अगर ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है और ये अगर केजी में बदलेंगे तो हो जाएगा 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर कंक्रीट ग्रेड। ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है, अगर PCC वर्क की बात करें तो कौन सी कंक्रीट उससे भी मतलब ग्रेड में नहीं यूज करेंगे? तो हो जाएगा M10। ऑर्डिनरी में M10 नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड इज, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, if a beam fails in bond then its bond strength can be increased most economically by। बताइए, इफ ए बीम फेल इन बांड में जो स्टील और कंक्रीट भी जो बांड बनता है ना, कह रहा है कि बांड में फेल होता है और इंक्रीज करना है, और इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली तो कैसे किया जा सकता है बढ़िया से और इकोनॉमिकल भी सेक्शन हो। इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ बीम, डेप्थ बढ़ा के, यूजिंग थीनर बार बट मोर नंबर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थीनर बार, पतली पतली बार का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो जो होगा बांड ज़्यादा होगा, पकड़ में ज़्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम, कह रहा है कॉलम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं? तो कितना? मैक्सिमम 6%। इन RCC स्ट्रक्चर वाई इज स्टील रेनफोर्समेंट प्राइमरीली प्रोवाइड। बताइए, RCC स्ट्रक्चर में स्टील को क्यों प्रोवाइड करते हैं? जानते हैं ना, कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कम होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस दैट कंक्रीट कैन नॉट बी हैंडल। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये अभी पार्ट 1 है, और भी क्वेश्चन लाएंगे, और वीकली पूरा हम शेड्यूल बना दिए, उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो हर दिन एक सब्जेक्ट का नया क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रोज कराते हैं। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।